नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इस घड़ी का इंतजार शहडोल के ब्यौहारी कस्बे में रहने वाले एक कार सेवक को बीते 31 वर्षों से था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के दौरान मौजूद रहे रमेश प्रसाद गुप्ता अपने पास कई स्मृतियां सहेज कर रखे हुए हैं। उसमें कार सेवक का परिचय पत्र, अखबार की एक प्रति जिसमें रमेश गुप्ता की तस्वीर भी छपी थी। इसके अलावा 10,000 नगद और 5 क्विंटल चावल जमा कराने की रसीद है। ये सब दिखाते हुए वो कई बार भावुक भी हो गए। पहली बार कार सेवा के लिए 1990 में अयोध्या के लिए निकले थे। उन्हें चित्रकूट के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कहा गया था। जैसे ही चित्रकूट की सीमा पर पहुंचे तो यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और नारायणी जेल में माहौल शांत होने तक बंद रखा गया। रमेश प्रसाद बताते हैं कि वो 1 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंच गए। रोज शाम को कार सेवापुरम में नेताओं का भाषण होता था। मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, दीदी माँ, ऋतंबरा सहित कई नेता और संत मौजूद रहते थे। रमेश गुप्ता ने बताया कि कार सेवक अपने हाथों से ढांचा गिराने लगे। कुछ कार सेवक तंबू से कहती फावड़ा भी ले आए और रात 11 बजे तक ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक चबूतरे का निर्माण किया और रामलला को विराजित कर दिया। महज 34 वर्ष की आयु में राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक रहकर कई बार वो संघर्षों से जूझते रहे और अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। रमेश प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस जीवन में वो राम मंदिर का निर्माण होते देख पाएंगे। पुरानी यादों को लेकर उनकी आंखें भर जाती हैं। आप 1990 और 1992 में कार सेवक रहे। 6 दिसंबर 1992 को क्या कुछ घटा और अयोध्या में आपने क्या देखा? 6 दिसंबर 1992 को हम व्यवहारी से 1 दिसंबर को अयोध्या जी पहुंच गए थे। वहाँ प्रतिदिन कार सेवकपुरम में आम सभा होती थी और मैं प्रतिदिन शाम 4 बजे अपने राष्ट्रीय नेताओं का, जिसमें माननीय आडवाणी जी, साध्वी उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का प्रवचन भाषण होता था। मैं प्रतिदिन वहाँ सुनने जाता था। मुझे 5 दिसंबर सन 1992 को सभी कार सेवकों को, लाखों कार सेवकों को यह कह दिया गया आडवाणी जी, माननीय आडवाणी जी द्वारा कि सभी कोई कार सेवक सरजू मैया से एक एक मुट्ठी रेत लाकर और विवादित ढांचा, कलंक के ढांचा के पास संकेतिक कार सेवा करनी है। तब लाखों कार सेवक जो 10-10 दिन से सरजू मैया के किनारे रेत में पड़े थे, ठंड में, सब में एक उबाल आया कि हम लोगों को इसी प्रकार से सन 1990 में कार सेवा के लिए बुलाया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उस समय के मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलाई और हमारे लाखों हजारों कार सेवक मारे गए। सरजू मैया का नदी बिल्कुल खून से रंगित हो गई, लाल पानी हो गया। इस शब्द को जब संकेतिक सुना गया तो हमें सभी कार सेवक में एक उबाल आया, गुस्सा आया कि सन 1992 में भी क्या यही दशा होगी? हम इस कलंक का ढांचा नहीं गिरा पाएंगे। जिस लिए हम लोगों को बुलाया गया वह सपना पूरा नहीं होगा। तब फिर हम सभी कार सेवक 6 दिसंबर को सरजू मैया से एक एक मुट्ठी रेत लेकर वही कार सेवकपुरम में उन्हीं नेताओं के पास फिर गए। उन लोगों का भाषण चलता रहा, जिसमें उमा जी भाषण देती रही और जय श्री राम का नारा लगता रहा। और 6 बजे तक हम सभी कार सेवक को कुछ नहीं बोला गया और बाद में कहा गया कि आप लोग सभी कोई यह जो सरजू मैया का रेत है इसे विवादित ढांचा के पास छोड़ आइए। सब कार सेवक विवादित ढांचा की तरफ उमड़ पड़े और वहाँ भारी इंतजाम, तार की बाड़ लगी थी ढांचे के चारों तरफ।
सभी कार सेवक, लाखों लाखों कार सेवक उस ढांचे, उस बाड़ को डुला डुला करके, हिला हिला करके उस तार बाड़ा को गिराया और विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ गए, जिसमें हमारे दो स्वयंसेवक प्रथम में चढ़े और जो गुम्मच बना था उसे वही निहत्थे हमारे कार सेवक अपने हाथ से खरोच खरोच कर उस विवादित ढांचे को और जो गुम्मच बना था उसे गिरा दिया गया। इसके बाद हम सभी कार सेवक उस ढांचे पे चढ़े।